नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एपीएसएससी 2026 के ताज़ा नतीजों के बारे में। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ बोरिंग आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम 10वीं के बाद आपके सामने मौजूद शानदार करियर ऑप्शंस का एक पूरा रोड मैप भी तैयार करेंगे। हर स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम रिजल्ट के हाइलाइट्स देखेंगे, फिर हमारे टॉपर्स का सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद कुछ बेहतरीन करियर स्ट्रीम्स पर नजर डालेंगे, फिर कुछ फ्यूचर रेडी वोकेशनल रास्तों को समझेंगे और आखिर में असफलता से कैसे सीखें इस पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, एपीएसएससी 2026 के रिजल्ट हाइलाइट्स। 30 अप्रैल को शिक्षा मंत्री नारा लोकेश जी ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो सच में कमाल के हैं। पूरे राज्य ने 85.25% का ओवरऑल पास परसेंटेज हासिल किया है। अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करें ना, तो ये सीधे सीधे 4% की सॉलिड ग्रोथ है। मतलब साफ है कि एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स की मेहनत दोनों रंग ला रही हैं। अब अगर हम थोड़ा गहराई में जाकर लड़के और लड़कियों के प्रदर्शन को देखें तो यहाँ एक बहुत ही शानदार ट्रेंड है। लड़कियों ने बाजी मारते हुए 87.90% पास रेट हासिल किया है और 82.68% वाले लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया है। लड़कियों ने तो वाकई कमाल ही कर दिया। और हाँ, जो आंकड़ा देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई वो है सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन। पिछले साल जहां ये 72.8% था, वही इस साल ये छलांग लगाकर सीधा 78.39% पर पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और क्वालिटी कितनी तेजी से सुधर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, हमारे टॉप परफॉर्मर्स का जश्न। देखिए, बोर्ड छात्रों को स्ट्रेस से बचाने के लिए कोई ऑफिशियल टॉपर लिस्ट तो नहीं निकालता, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन जो अनौपचारिक रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, वो सच में हैरान करने वाली हैं। जरा सोचिए, 600 में से 597 नंबर। जी हाँ, कंदुकूर से गोसाला अपर्णा और विजयवाड़ा से पोनांगी विजय ने यही अविश्वसनीय स्कोर किया है। और पार्वतीपुरम मान्यम जिले से बनीसेट्टी ऋत्विका ने भी 593 अंक लाकर अपना और अपने जिले का नाम रोशन किया है। और गोसाला अपर्णा के बारे में एक और बात बता दूं, इन्होंने तेलुगु, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन चारों प्रमुख विषयों में पूरे 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। लिटरली एक भी नंबर नहीं कटा। ये अपने आप में फोकस और अटूट मेहनत का एक बेमिसाल उदाहरण है। अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे अहम सेक्शन पर, कोर करियर स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करना। 10वीं के बाद सही रास्ता चुनना किसी बड़े पजल को सॉल्व करने जैसा होता है ना? मुख्य रूप से आपके पास 3 रास्ते होते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग, आईटी या मेडिकल फील्ड में जाना है तो साइंस आपके लिए है। अगर नंबरों और बिजनेस में दिलचस्पी है तो कॉमर्स चुनिए, जिससे आप बैंकिंग या सीए फील्ड में जा सकते हैं। और अगर सिविल सर्विसेज, लॉ, जर्नलिज्म या डिजाइन का शौक है तो आर्ट्स आपके लिए एक बेहतरीन कैनवस है। कई बार स्टूडेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर आप पक्के तौर पर जानते हैं कि आपको आगे चलकर इंजीनियर ही बनना है, तो इंटरमीडिएट में एमपीसी स्ट्रीम एकदम परफेक्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपका सपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने का है, तो बिना ज़्यादा सोचे एमईसी स्ट्रीम की तरफ कदम बढ़ाएं। और हाँ, अगर आपका सपना एक आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करने का है, तो इंटरमीडिएट में सीईसी कोर्स लेना एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है। ये कोर्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए अभी से आपकी एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर देगा। चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे सेक्शन की, वोकेशनल और फ्यूचर रेडी करियर पाथ्स। देखिए, हर किसी को वही पुरानी ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं करनी होती, और ये बिल्कुल ठीक है। आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ऐसे लोगों की तलाश है जिनके पास हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल स्किल्स हों। आप 10वीं के तुरंत बाद एनएसडीसी द्वारा अप्रूव्ड आईटीआई ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक में जा सकते हैं, या फिर सिविल और कंप्यूटर आईटी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। इससे आप बहुत कम उम्र में ही टेक्निकल वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और जरा सोचिए, 2026 और उसके बाद की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत तेजी से बदल रही है। फ्यूचर में ग्रीन जॉब्स जैसे सोलर टेक्नीशियन की भारी डिमांड होने वाली है। इसके अलावा क्रिएटिव इकोनॉमी को तो आप देख ही रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स और एनिमेटर्स हर जगह छाए हुए हैं। साथ ही टैली या वेब डिजाइनिंग जैसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस भी आपको जॉब मार्केट के लिए एकदम रेडी करते हैं।
अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, असफलता को विकास का मौका बनाना। रिजल्ट वाले दिन खुशी भी होती है और कई बार थोड़ी निराशा भी। अगर आपको आपकी मन मुताबिक नंबर नहीं मिले तो मैं बस इतना कहूँगा, आज का ये जो जीपीए है ना, वो सिर्फ एक माइलस्टोन है, आपकी लाइफ की फिनिश लाइन बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में लंबी रेस में आपके प्रैक्टिकल स्किल्स और आपकी अडेप्टेबिलिटी आपके 10 आउट ऑफ 10 जीपीए से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। इस बात पर टेक दुनिया के दिग्गज बिल गेट्स का एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है। उन्होंने कहा था, सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर असफलता से सीख लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये बात 100% सच है। हार कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत ही पावरफुल सबक है जो हमें बताता है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के वो जादुई शब्द तो आपको याद ही होंगे, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची सफलता के लिए वो जुनून चाहिए जो आपको रुकने न दे। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें या असफलताएं क्यों ना आए, आपकी हिम्मत ही आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या सिर्फ कुछ घंटों का एक एग्जाम किसी भी इंसान की असली बुद्धिमत्ता या काबिलियत को माप सकता है? बिल्कुल नहीं। आपकी असली क्षमता बहुत विशाल है। सीखने और आगे बढ़ने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। तो बस लगे रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।